आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में करेंगे ऐसे 3 रूल्स की बात जिससे शादी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, डिवोर्स हो सकता है और ऐसा डिवोर्स हो सकता है या ऐसी शादी खत्म होगी कि अब आपको एलुमनी नहीं देना पड़ेगा और यहां पर शादी खत्म कर दी जाएगी और आपको डाइवोर्स का केस फाइल करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स का केस फाइल नहीं करना है, शादी खत्म करवानी है, वो भी बिना एलुमनी के। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले देखिए क्या आपकी शादी वैध है या अवैध है, कैसे पता करेंगे। नंबर 1, सबसे बड़ा फैक्ट यहां पर यह देखा जाता है क्या आपकी शादी जबरदस्ती हुई है, मतलब जो जीवन साथी है ना आपका, या तो आपकी या उसकी, जबरदस्ती तो नहीं कराई गई, डरा के धमका के बंदूक दिखा के शादी करो। अगर डरा के धमका के जबरदस्ती शादी कराएगी तो यह शादी वैध नहीं है। नंबर 2, धोखे से शादी, दिखाई कोई और लड़की, दिखाया कोई और लड़का, शादी किसी और के साथ करवा दी। धोखे शादी, अगर धोखे से शादी की गई है तो यह शादी वैध नहीं है। नंबर 3, डरा धमका कर, अगर ऐसी शादी डरा धमका कर आपके परिवार के किसी सदस्य का किडनैप कर लिया, शादी करो। आपको एक गन पॉइंट पे उठा के ले गए, चलो शादी करो, तो ऐसी जो शादी होती है वैध नहीं होती है। नंबर 4, नशे की हालत में, ऐसा व्यक्ति जो अपने ही चित्त में नहीं है, मतलब उसको अपना ही ज्ञान नहीं है, नशे की हालत में और उसकी शादी करा दी जाए तो ऐसी शादी भी वैध नहीं है। अब आपको ये देखना है क्या आपका जीवन साथी शादी के वक्त क्या नशे में था। अगर आप ये साबित कर सकते हो कि नशे में था या मैं नशे में था या वो नशे में था तो ये शादी वैध नहीं मानी जाएगी। नंबर 5, पागलपन की स्थिति में, अगर कोई आपका जीवन साथी पागल है या आप पागल हो, कोई भी एक पक्ष पागल है, तो पागल व्यक्ति के साथ शादी हुई है तो ये शादी वैध नहीं मानी जाएगी। तो अगर इन 5 में से कोई भी एक ग्राउंड आपके केस में आता है, आपको साबित करना पड़ेगा ये शादी पूर्णतः अवैध घोषित करार की जाएगी, शादी शून्य कर दी जाएगी। नंबर 2, दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम यह है कि अगर आपका जीवन साथी आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति अत्याचार करता है, उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, मारपीट करता है, घर में चोरी करता है, यहां तक कि आपकी हत्या का प्रयास करता है, एक्सटॉर्शन मनी की डिमांड करता है, डराता है, धमकाता है, आपके वर्किंग प्लेस पे जाके हंगामा खड़ा करता है, आपकी बदनामी करता है, सोशल मीडिया में आपको आपके बारे में गलत जानकारी फैलाता है, आपको बदनाम करता है, आपके कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध होने की बात कहता है, यहां तक कि कई महिलाओं के नाम बता दिए जाते हैं, कई पुरुषों के नाम बता दिए जाते हैं कि आपका उसके साथ में फिजिकल रिलेशन है, आप उसके साथ लिविंग में है या आपने उसके साथ शादी कर ली, यानी कुल मिला के आपको बदनाम करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जाता है। तो जितने भी मैंने चीजें बताई हैं ये जानबूझकर, ये जानते हुए कि जो हम कह रहे हैं वो झूठ है, फिर भी उसको बताया जा रहा है लोगों को, दिखाया जा रहा है लोगों को, कहा जा रहा है लोगों को, आपको बदनाम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति से सबूत मांग सकते हैं और अगर वो सबूत ना दे तो फिर यहां पर आपके पास में डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। दूसरा, उस व्यक्ति के ऊपर आप मानहानि केस कर सकते हैं। तीसरा, आपको गलत तरीके से उसने प्रसारित किया, आपके ऊपर केस किया, आपके ऊपर आपको सजा दिलवाने का उसने प्रयास किया गलत तरीके से, जबकि वो जानता है कि मिथ्या है, झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो ऐसे आरोप लगाकर तो फिर ऐसी स्थिति में आप उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। फैब्रिकेटेड अगर सबूत देता है या झूठा एफिडेविट देता है तो भी आप उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति में म्यूचुअल डिवोर्स की बात आएगी और आपको म्यूचुअल डिवोर्स मिल जाएगी, आपको कंठस्थ डिवोर्स फाइल नहीं करना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम यह कहता है कि अगर आपके साथ, आपके परिवार के साथ किसी प्रकार का वो उत्पीड़न कर रहा है तो आपने उसके और उसके परिवार वालों के विरुद्ध, क्योंकि वो भी कर रहा है, उसके परिवार के लोग भी कर रहे हैं आपके साथ उत्पीड़न, शोषण, ब्लैकमेलिंग, मारना, पीटना, कूटना, परेशान करना, भय पैदा करना, भय में डालना, तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। एक, आपने आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया। दूसरा, हो सकता है आपने मानहानि का केस कर दिया। तीसरा, आपने झूठा सबूत और झूठे शपथ पत्र देने पर एक और आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया।
आपके घर में जो चोरी वगैरह हुई है उसका अलग से आपने एक मामला दर्ज करवा दिया, तो ऐसी स्थिति में सामने वाला व्यक्ति फंसते हुए नजर आएगा, क्योंकि उसने सब कुछ किया है और अब वो फंसते हुए नजर आ रहा है, तो वो आपके साथ में सेटलमेंट के लिए तैयार होगा और आप यहाँ पर बिना वन साइडेड डाइवोर्स फाइल किए म्यूचुअल डाइवोर्स में जाके आप डिवोर्स ले सकते हैं और आपको यहाँ पर हो सकता है कि एक पैसा ना देना पड़े और आपका डिवोर्स आपसी सहमति से हो जाएगा। तो ये है नियम 3, इनके अंतर्गत आप आते हैं तो आप बिना डाइवोर्स फाइल किए भी डिवोर्स ले सकते हैं। मैं मुकेश जैन। ध्यान रहे, अगर सामने वाला व्यक्ति आरोप लगाता है तो उसके बाद सबूत होना चाहिए और आप आरोप लगाते हैं तो आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ उत्पीड़न करता है, शोषण करता है, ब्लैकमेल करता है, मारता है, पीटता है, आपके बारे में गलत प्रचार प्रसारित करता है, तो आपको पूरा राइट है कि आप उसके खिलाफ और उसके साथ जो लोग हैं जो ये करवा रहे हैं या कर रहे हैं या डायरेक्टली कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, उनके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं और लगाए गए आरोपों के सबूत मांग सकते हैं। और अगर वो नहीं कर पाते, आपके पास जो सबूत है उन सबूतों के साथ आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर झूठा सबूत, फैब्रिकेटेड सबूत या फिर झूठा एफिडेविट देते हैं तो आप इसके विरुद्ध भी इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। और जब जो व्यक्ति झूठे केस करता है वो फंसते हुए नजर आता है, उसके पास कोई सबूत नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार हो जाता है। या उसने कोई अपराध किया हो और उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया हो तो भी वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए तैयार हो जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया कि बिना किसी लेन देन के म्यूचुअल डिवोर्स भी हो जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।